मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तं देवमात्मन् बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवम् कंसचानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वप्रथम आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। उपस्थित भक्तवृंद, प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के ऊपर विचार मंथन चल रहा है। जीवन को कैसे हम परमात्मा दर्शन के योग्य बनाएं, जीवन को कैसे हम सुखी कर सके, जीवन में हम कैसे शांति को प्राप्त कर सके। 16 अध्याय के विचार के द्वारा मानवात्मा उस परम शांति को, परम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जितना जितना शास्त्रीय सत धर्म का आचरण हम करते हैं, जितना जितना शास्त्रीय विधियों का हम पालन करते हैं, निषेधों का हम मानते हैं, उतना ही जीवन बड़ा पवित्र होता है। पवित्र जीवन ही सुख का साधन है। दुख के मूल में अपवित्रता है, पाप है, और इस पाप प्रवृत्ति को मार्जन करना ही शास्त्र का कर्तव्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके समग्र मानव जाति के लिए दैवासुर संपद विभाग योग के द्वारा, गीता के 16वें अध्याय के द्वारा यह उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में दैवी संपदाओं को संग्रह करो, आसुरी को त्याग करो। आइए हम लोग सर्वप्रथम 16 अध्याय के 3 श्लोक है, तीनों श्लोकों को उच्चारण करते हैं। पहले ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 16ओऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्
अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तृतीय श्लोक का चिंतन चल रहा है। तेजः क्षमा धृति शौचम। तेजः क्षमा धृति तक हम लोगों ने विचार किया। शौचम अद्रोहम नातिमानिता। भगवत भक्तजन शौचम ये सुचिता। शौचम शब्द का अर्थ है शुचि। भगवान सुचिता को लेकर के कई जगह पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीवन में शुद्धि चाहिए। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते क्या है, देखिए। शौचम मृद जल कृतम बाह्यम शौचम आभ्यंतरश्च मनोबुद्धिर्नैर्मल्यम माया रागादि कालुष्य भावः। कितना स्पष्ट लिखते हैं। मृत जल कृतम बाह्यम शौचम। मिट्टी आदि, मिट्टी जल आदि के द्वारा जो बाह्य शौच, जो आप साफ सफाई करते हैं, स्नान आदि। परंतु आभ्यंतर शौच क्या है? सुचिता मनोबुद्धि नैर्मल्यम। मन और बुद्धि की निर्मलता। फिर लिखते हैं माया रागादि कालुष्या भाव। इसीलिए इसका मतलब है सुचिता भी दो प्रकार के है ना। सुचिता दो प्रकार, एक तो हो गया बाह्य शौच और दूसरा हो गया आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच पर हम ध्यान देते ही हैं, देना भी चाहिए। परंतु आभ्यंतर शुद्धि अगर ना हो, भीतर का गंदगी को आप अगर साफ नहीं करते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। बाह्य सोच और आभ्यंतर सोच, ये दोनों सोच की जरूरत है। बाह्य शुद्धिता के साथ साथ आभ्यंतरीण शुद्धिता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मन की शुद्धि ही आभ्यंतरीण शुद्धि है। देखिए, इस पर आचार्यों ने अनेक प्रकार के दृष्टांत दिया है। भगवत्पाद आचार्य शंकर लिखते हैं मन बुद्धि नैर्मल्यम। मन और बुद्धि की निर्मलता, अर्थात विचारों में और भावनाओं में निर्मलता हो। विचार और भाव साथ साथ लिखते हैं माया रागादि कालुष्य भाव। माया मतलब छलना और आसक्ति द्वेष रहित चित्त हो।
प्रश्न यह है कि मन और बुद्धि की निर्मलता कैसे होवे। मन की शुद्धि, मन की निर्मलता, भावना की शुद्धि, भावना की निर्मलता कैसे होवे। विचार शुद्धि, विचार की सफाई, गंदा विचार के समय अच्छा विचार को अगर स्थान दिया जाए, विचार शुद्धि, फिर भी हम देख सकते हैं कि विचारों में अशुद्धि है तो उसको हम शोधन कर सकते हैं, परंतु ये जो भावना की शुद्धि है ये तो महाराज पता ही नहीं लगता है कब अटैक किया और कब उसमें हम लिप्त हो गए। काम आदि, क्रोध आदि, कैसे किस समय अचानक आसक्ति हो जाती है और उसी में हम लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो आपके 5 इंद्रिय दिया है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, इन पांचों को बड़े सतर्कता के साथ इस ऐन्द्रिक शक्ति के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसको अगर आप शैक्षिकता पर नहीं ले जाते हैं तब तक महाराज आपके विचार, आपके भाव शुद्ध नहीं हो सकते। 5 इंद्रियों को ट्रेंड करना पड़ेगा। कुछ को तो जीवन में इग्नोर करना है और कुछ चीजों को ग्रहण करना है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। देखिए, भावना शुद्धि महत्वपूर्ण है। शरीर शुद्धि से भी भावना शुद्धि पर जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भावना शुद्धि बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य विचार से काम कम लेते हैं। आप कितना विचार से काम लेते हो? दैनंदिन जीवन में आप कितना विचार से काम लेते हो और कितना भावना से काम लेते हो? भावना से जीते हैं, भाव से जीते हैं कि विचार से जीते हैं? कहा तो जाता है मैन इज ए रैशनल एनिमल। रैशनलिटी है, परंतु अपने जीवन में विचार से कितना काम करते हैं? मुझे लगता है हम तो अधिक भावनाओं से ही काम लेते हैं। ये जो आप घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं, ये जो लाइक और डिसलाइक करते हैं, पसंद नापसंद की बात आप करते हो, तो ये तो भावना प्रधान है। तो जीवन के नियंत्रण, जीवन को जो आप चला रहे हैं विचार के द्वारा प्रवृत्त होकर के आप चल रहे हैं, ये भावनाओं से बह करके आप चल रहे हैं। डेली लाइफ में आप देखो, आज सुबह उठ करके आज आप अभी तक जो भी काम किए, कितने भावना प्रधान है और कितना विचार प्रधान है? विचार बिल्कुल आप छोड़ दिए ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं, परंतु अधिक इसको ध्यान देना है।
इसलिए जीवन के अधिकतर चर्चा भाव से ही उद्भूत होते हैं। हम विचार तो करते हैं, विचार करते नहीं है ये बात नहीं, विचार करते हैं, परंतु काम करते समय कुछ और ही होता है, वो भावनाओं से परिचालित होती है। विचार करके रखते हैं, परंतु जब हम करते हैं तो वो भाव से ही करते हैं। दृष्टांत देने से आपको सहज हो सकता है। आपने अक्रोध के बारे में श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण द्वितीय श्लोक में बताया अहिंसा सत्यमा क्रोध, अर्थात क्रोध न करना। तो आपने विचार करके निश्चय किया कि क्रोध नहीं करना है। अक्रोध के बारे में आपने सुना और आपने विचार किया, विचार करके निश्चय किया कि क्रोध नहीं करना है। निश्चय किया कि नहीं कि क्रोध नहीं करना है। मैं तो कर नहीं पाया भाई। परिस्थिति आने पर क्या होता है? परिस्थिति आने पर क्रोध हो जाता है। तो हमें कौन डोमिनेट किया? विचार तो हमने करके रखा था कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध न करना अक्रोध की स्थिति दैवी गुण है, भगवान श्री कृष्ण बताया है, अतः मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये विचारात्मक स्थिति है, क्रोध नहीं करूंगा। परंतु जब परिस्थिति सिचुएशन ऐसा बन गई महाराज, परिस्थिति आ पड़ी, तो फिर आपका क्रोध निकल पड़ा। तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, आप विचार से जी रहे हैं अथवा भावनाओं से जी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा विचार से भी ज्यादा भावनाओं से हम जीते हैं। क्योंकि विचार हम बहुत कुछ करते हैं, परंतु हमारा जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं, जीवनचर्या को जब हम देखते हैं, तो अधिकतर समय भावना ही हमारे मुख्य रूप से आता है। इसलिए जिनके जीवन में विचार थोड़ा हावी हो जाए, वो व्यक्ति बड़े सजगता के साथ व्यवहार करते, और उतना महाराज जीवन में हो जाए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा वो जीवन को अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा, इतना तक हम निश्चय कर लेते विचार करके, परंतु क्रोध हो जाता है। इसका मतलब विचार और भाव दोनों अलग हो गया। इसी प्रकार भगवत भक्तजन भगवान सुधारने के लिए मौका तो देते हैं, इसीलिए दोनों तत्व है। कोई उसको ग्रहण करते हैं, कोई उसको इग्नोर करता है। ऐसा नहीं कि भगवान मौका नहीं दिया। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मौका देते हैं। आप किसको एक्सेप्ट करते हैं और किसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए आभ्यंतरीण शुद्धिता में भावना और विचार, ये दोनों को जब तक आप शुद्ध नहीं करोगे, तब तक आप सुचिता के लेवल पर नहीं पहुंचते। इसीलिए मृत जल आदि के द्वारा बाह्य सोच शुचिता को आप कितना भी करो, परंतु आपके अंदर अगर वही गंदा विचार, गंदा भाव हो, तो भाई आपके बाहरी आवरण आपके आंतरिक कर्म को भी अपवित्र कर देते हैं।
मन में अगर काम क्रोध आदि है, लोभ आदि है, और ऊपर से आप बड़े तितिक्षु वैराग्यवान दिखा रहे हैं, तो महाराज ये तो सबसे बड़ा धोखेबाजी वाला बात है, व्यभिचारी। इसीलिए भगवत भक्तजन भगवान कृष्ण यहां आंतरिक शौच के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जीवन में दोनों को ही देखो, दैवी संपदाओं में दोनों को रखा है, इसलिए दोनों को शुद्धि, बाहरी शुद्धिता के साथ साथ बाह्य शुद्धि के साथ साथ आभ्यंतरीण शुद्धि। भावना को कैसे शुद्ध करें महाराज? क्योंकि मैंने निवेदन किया कि भाव प्रधान जिंदगी होती है, विचार प्रधान कम होता है, विचार हम कम ही करते हैं, करने पर भी हमारा कर्म अधिकतर भावनाओं से युक्त होता है। तो भाव को शुद्ध करने के लिए 4 चीजों को ध्यान में रखना है। अगर जीवन में भाव को शुद्ध करना है तो 4 चीजों को ध्यान में रखना है नारायण। क्या है वो 4 चीज? 4 तत्व का अभ्यास अगर आप करते हैं तो भाव की शुद्धि होती है। 1 नंबर है मैत्री, द्वितीय है करुणा, तीसरा है मुदिता, चौथा है कृतज्ञता। मैत्री, करुणा, मुदिता, कृतज्ञता, ये 4 चीज, ये 4 तत्वों के द्वारा आप अपने भावों को शुद्ध कर सकते। और ठीक इसके विपरीत जो है वो अगर है तो महाराज वो भाव को अशुद्ध करके रखा है। मैत्री के विपरीत है घृणा, ईर्ष्या। करुणा के विपरीत है क्रूरता, हिंसा। मुदिता, प्रसन्नता के विपरीत है उदासीनता, चिंता, ताप। और कृतज्ञता के विपरीत है अकृतज्ञता। तो जीवन में अगर अकृतज्ञता है, जीवन में अगर उदासीनता है, ताप है, चिंता है, जीवन में अगर क्रूरता है, हिंसा है, जीवन में अगर घृणा है, द्वेष है, तब तो महाराज हमारा जीवन ये सब के द्वारा भाव हमारा अपवित्र है, भाव अशुद्ध है। इसीलिए जितना जितना हम भाव को शुद्ध करना चाहते हैं तो ये मैत्री, करुणा, मुदिता, सहिष्णुता, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में क्या मैत्री की स्थान है कि वैमनस्यता है? विचार करना है। मैत्री की जगह और बैर की जगह कितना है महाराज? वैमनस्यता की जगह, मित्रता का जगह कितना है? इसलिए अन्य कोई नहीं, आप स्वयं अपने को जांच करो कि हमारे जीवन में मित्र भाव, मित्रता कितना है और वैमनस्यता कितना है। हमारे जीवन में कितना करुणा है, कितना हिंसा है, कितना क्रूरता है। हमारे जीवन में कितनी प्रफुल्लता है और कितना उदासीनता है, चिंता है, ताप है। और हमारे जीवन में कितनी कृतज्ञता है या तो अकृतज्ञता है। अगर जीवन को आप देख रहे हैं तो नारायण देखने को मिलेगा कि अधिक बहुत सारा विरुद्ध भाव को लेकर के हमारा जीवन चल रहा है। हमारे जीवन में घृणा है,
द्वेष है, हमारे जीवन में क्रूरता है, हिंसा है, हमारे जीवन में उदासीनता है, ताप है और महाराज अकृतज्ञता, ये चारों विपरीत दिशा, विपरीत विरुद्ध भाव हमारे मन में है। इसलिए मन बड़ा अशुद्ध बना पड़ा है और ये अशुद्ध मन कभी भी सुखी हो नहीं सकते। ये अशुद्ध मन कभी भी दैवी भाव को आने नहीं दे सकते। इसलिए सबके साथ मित्र भाव करो। अगर कोई मुझे अपमान, कोई मुझे गलत व्यवहार किए हैं तो भाई इस ढंग से करो, उसको अपने मन को समझाओ कि ये मेरा ही कृत कर्म का परिणाम मुझे दिया, और जिनके निमित्त मिला उसके प्रति जो एक विद्वेष भाव था, मैत्री भाव के विपरीत विरुद्ध एक भाव था, उसको दूर करने के लिए कि तूने ठीक किया, मेरे कर्म को तूने धोने का एक मौका दिया, कर्म फल भुगतने के लिए तूने बड़ा उपकार किया। अगर आपसे मैं विद्वेष भाव रखता हूं तो मेरे विद्वेष भावना आपके प्रति, आपके चित्त को भी वही विद्वेष उत्पन्न करने में सहयोग करता है। देखिए, मैं एक दृष्टांत देता हूं। समुद्र के तट पर एक संत जी प्रतिदिन ध्यान करने के लिए जाते थे। पूरे आसमान साफ नहीं, अंधेरा अंधेरा थोड़ा थोड़ा, उस समय जाकर के संत जी प्रतिदिन ध्यान करते थे। और धीरे धीरे सुबह होता था, आसमान साफ हो रहे और पक्षियों की चीचिहाट, चारों तरफ धीरे धीरे पक्षी उड़ने लगता है और महाराज चौपाटी में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल पड़ते हैं। संत जी तो ध्यान में मग्न हैं, उनको कुछ पता नहीं है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपने माँ के साथ हाथ पकड़ करके चौपाटी में आए। बच्चे का तो बहुत क्यूरियोसिटी, इधर उधर देख रहे। अचानक वो बच्चा देखता है कि वो संत जी के शरीर के ऊपर आकर के एक दो पक्षी बैठा है। माँ को कहते हैं कि वो पक्षी मुझे चाहिए। माँ कह रहे अरे नहीं, वो कैसे मैं दूं। तो माँ खींच करके चल रहे हैं उसको, और बच्चा घूम घूम करके वही देख रहे, उसको बहुत अच्छा लग रहा है पक्षी। इतने में माँ थोड़ा असतर्क हुए तो वो बच्चा जो है हाथ से छूटा और दौड़ करके उस संत के पास पहुंचे। जा करके ऐसे उनके कंधे पे हाथ रखा। बच्चों की मन निर्मल होता है। तो बच्चे पहुंचते ही पंक्षी से उड़ गए पक्षियां। संत जी को अनुभव हुआ कि कोई एक अलग स्पर्श है। वो देखा कि छोटा सा एक पुष्प जैसा खिला हुआ बालक उनकी ओर देख रहे। संत जी मुस्कुरा कर पूछा, क्या, कैसे हो बालक? तुतली बोली से कहते हैं कि आप मुझे वो पक्षी दोगे? बोले पक्षी? तब तक उसकी माँ आ गई। माँ करके कहने लगे, महाराज जी सॉरी, बच्चे आपको डिस्टर्ब कर दिया। ये आपके शरीर में पक्षी बैठा हुआ था तो इसको वो पक्षी चाहिए। बोले ओहो, तब तक वो संत जी को समझ में आया, अच्छा इसीलिए वो बोले पक्षी देंगे। संत जी बच्चे को गोदी में बैठाया, कहते देखो आज तो और नहीं आएगा, कल तुमको दूंगा। जब कल आकर के बैठेगा मैं तुमको पकड़ करके दूंगा। बच्चे खुश हो गए, कल मिलेगा। तो वहां से मां उसको लेकर के निकल गए। दूसरे दिन सुबह बच्चे के मन में आया कि मुझे आज पक्षी मिलेगा। मां को बोला चलो चलो।
संत जी के मन में भी आया कि आज वो बच्चे को पक्षी देना है, किंतु घटना घटती है कि उस दिन ध्यान में तो बैठा परंतु एक भी पक्षी नहीं आए संत के पास। बच्चे टहलते हुए माँ के साथ आए, माँ उसको आज खुद लेके आए संत के पास, परंतु संत जी के पास आज वो पक्षी आए ही नहीं। संत जी बच्चे को तो समझा दिए कि देखो बेटा आज तो पक्षी आए नहीं, कैसे दूं? पर संत जी अपने डायरी में एक परम सत्य का उद्घाटन करते हैं कि आज मुझे पता लगा कि विश्व प्रकृति के साथ ये वैश्विक मन और वेष्टि मन, विश्व के मन और वेष्टि मन एक है। प्रत्येक जीव जंतु के जो छोटे छोटे मन है वो एक व्यापक मन के अंतर्गत है, जैसे जल और तरंग। प्रत्येक तरंग अंततः गत्वा जल में ही समाहित होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वेष्टि मन उस समष्टि मन के अंतर्गत है। इसलिए वेष्टि मन को जितना हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं, शोधित करते हैं, शुद्ध करते हैं, उतना ही समष्टि के साथ वो लिंक होता है, युक्त होता है, जुड़ता है, और तब जाकर के किसी वेष्टि मन के भाव को, विचार को भी हम समझ सकते हैं, समझ लेते हैं, समझते हैं। आज कल जब मैंने बच्चे के कहने पर निश्चय किया कि पक्षी को पकड़ूंगा, बच्चे को देना है, तो ये जो मेरे मन के विचार है, मैं किसी को बताया नहीं, किसी से शेयर नहीं किया, परंतु ये वेष्टि मन का जो भाव है वही समष्टि मन, और समष्टि मन का ही अंश वो पक्षी के मन में भी वो बात कहीं ना कहीं आ गई। उनको भी आज सारे पक्षियों को पता लग गया कि आज बाबा जी, संत जी पकड़ने वाला है, इसलिए एक भी पक्षी आज हमारे पास आए ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ये तो पकड़ने की बात है। अगर इसी प्रकार किसी के प्रति आप अगर विद्वेष भाव रखते हैं तो सामने वाले को भी आप उसी विद्वेष भाव को उत्पन्न करने के लिए बाध्य करते हैं। किसी के प्रति आप क्रोधित है तो सामने वाले भी आपसे क्रोध करेंगे, क्योंकि आपके भावना भी उनको इरिट करता है, आपके चिंतन भी उसको पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मैत्री भाव रखो, प्रत्येक के साथ एक मित्रता का संबंध रखो। आप कह सकते कि हम सबके साथ कर सकते, गिने चुने व्यक्ति है जो जिससे हम कभी भी मित्र भाव नहीं कर सकते, नहीं होता, नहीं कोशिश किया नहीं होता है, वो आपके ब्लैक स्पॉट है, वहीं पहले करना है। भगवत भक्तजन कठिन है इसीलिए तो साधना है। आप करो तो आप सफल हो सकते हो। तो जीवन में, जिंदगी में जो जो ब्लैक स्पॉट है, जहां जहां आप मित्रता का भाव संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, पहले वहीं आप मित्र बनाओ, उसी को मित्र बनाओ, मैत्री भाव का संप्रेषण करो। प्रत्येक के साथ करुणा, देखो भाव को शोधन कर रहे, विद्वेष भाव को निकलना है तो मित्र भाव को ग्रहण करो, मित्र भाव का संप्रेषण करो। योग शास्त्र में हमारे गुरुओं ने तो इतना भी कहा कि अगर अन्य समय नहीं होता है, प्रैक्टिस के समय, जब तुम ध्यान करने बैठ रहे हो, जब तुम जप करने बैठ रहे हो, तब तुम्हारे मन में जिसके साथ कुछ हुआ है उसी की बात पहले याद आती है। तो इसीलिए ध्यान के पहले, जप के पहले 5 मिनट चुप होकर के बैठो और कुछ देर भावना करो कि इस समय मेरा कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है, सब मित्र है।
और फिर जब करने बैठो देखा उस समय अन्य जो आप शत्रु मान करके रखे थे, जिसके साथ आपके मन मुटाव है, उसकी बात आएगी नहीं, क्योंकि आपने भावनाओं के द्वारा इस समय सब मेरे मित्र, कोई शत्रु नहीं। एक संत जी के पास एक व्यक्ति गया, जाकर के पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं बहुत सजगता के साथ विचार करता हूं, परंतु अमुक एक व्यक्ति है जिसको हम सहन नहीं कर सकते, उसको मैं दफ्तर में भी जाता हूं, वो मेरे बॉस है, उनके बिहेवियर इतना खराब है मेरे साथ, अभी वो कुछ बोलते नहीं, परंतु मेरे मन में ऐसा घुस गया है, उसको देखते ही लगता है कि मैं उसको मारूं, कुछ करूं। और वो उनको देखने के बाद मेरा सारा कर्म जो है, मैं समझता हूं, मैं समझ करके कि मेरा बिगड़ जा रहा है। वो अब मुझे कुछ करते नहीं है, वो मेरे डिपार्टमेंट से हट भी गया है, परंतु उनको जब भी मैं देखता हूं तो मेरा मन जो है वैसा ही इरिट हो जाता है। क्या समाधान है? संत जी ने कहा कि अच्छा उसका फोटो है? बोले हाँ फोटो तो है, मेरे मोबाइल पे है, मेरे मित्र ही था किसी एक समय, मेरे मोबाइल में फोटो है। तो फोटो दिखाओ। तो फोटो दिखाया, बोला अच्छा सेल्फी है, दोनों का नहीं, उनका सिंगल फोटो। बोला हाँ सिंगल भी है। तो एक अकेला एक फोटो, बोला बढ़िया फोटो है। बोला हाँ देखने में तो सज्जन है, परंतु उसका व्यवहार इतना खराब था मेरे साथ, महाराज जी क्या बताऊं। संत जी ने कहा कि ये फोटो को तुम वॉश करके इतना बड़ा करके मुझे ला दो। बोला अरे आप क्या करेंगे? वो तुम लाओ तो सही। ठीक है। शाम को जो है, सुबह ये बात करके गए, ऑफिस करके आते समय शाम को वो फोटो लेकर के आश्रम में आए, संत जी को दिया कि ये लीजिए आप फोटो। संत जी कह रहे, फिर वो युवा पूछते हैं कि क्या मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या है, मैं तो किस लिए आया था आपके पास? कि मैं समाधान ही बतला रहा हूं। क्या समाधान है? कहते देखो सुबह उठ करके जो भी तुम्हारा नित्य काम है करके, ऑफिस जाने के पहले सब पैंट शर्ट टाई टूई बांध करके ऑफिस जाने के पहले निकलोगे, जब अपने कमरे में जाना, दरवाजा बंद करना और इस फोटो को टेबल के ऊपर रखना, और तुम्हारा मन में देखते ही जो क्रोध आता है उसको जूता से पीटना, मारना, लात घुसा जूता जो भी इच्छा उसी फोटो के ऊपर तुम मारना। इससे क्या होगा? पर तुम करके देखो ना। तुम जो कहते हो उनको देखने से ही मन इरिट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, कुछ कर बैठूं, कुछ कर दो ऐसा लगता है, ये निकल जाएगा। बोले निकलेगा? बोले हाँ तुम करके देखो, 7 दिन बाद तुम आना, ये रोज करना। तो संत पूज्य थे, गंभीर थे, समाधान होगा इसीलिए वो आए भी थे। अब संत जी जब इस प्रकार कहा तो बोला ठीक है। अब महाराज दूसरे दिन से वो शुरू किया। 3 दिन हुआ, क्या हुआ इस बीच में, वो 2 दिन वो लड़के जो उनके बॉस था उससे वो मुलाकात हुई नहीं, देखे ही नहीं। तीसरे दिन जब देखा तो उनके मन में वो इरिटेशन और नहीं है, वो सजग था, अरे आज तो मैंने देखा उसको, तो उसके प्रति मेरा जो पहले जैसा गुस्सा तो नहीं निकला, क्या बात है। 7 दिन 8 दिन होते होते उसको देखते हैं, अब उनके मन में वो घृणा, वो विद्वेष भाव और नहीं उठता। यह भी एक पद्धति है। इसीलिए भगवत भक्तजन भाव को शुद्ध करना, मैत्री भाव को रखना, ये बहुत जरूरी है। प्रतिदिन अभ्यास करो, प्रतिदिन जहां जहां ब्लैक स्पॉट है, जो जो जिस जिस व्यक्ति के ऊपर, उसमें ही पहले कॉन्सेंट्रेट करो कि यही है।
और रखना कि यही हमारा आईना है। बाकी जिनके साथ विद्वेष, कोई कटु व्यवहार नहीं हुआ, उनके साथ तो हम कर ही सकते, जिनके साथ ये कटु व्यवहार हुआ है उन्हीं के साथ आपको ये मैत्र भाव का संप्रेषण करना है। इसलिए भाव शुद्धि के लिए भगवत भक्तजन मित्र, मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता और कृतज्ञता जीवन में हो तो जीवन बड़ा मित्र। नहीं तो देखो वार्धक्य अवस्था में अधिकतर समय एक कंप्लेन आ जाती है मन में, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने पुत्र पौत्र के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति एक कंप्लेंट। परंतु अगर कृतज्ञता हो कि कितना किया, कितना दिया, मैंने क्या किया, तो नारायण वो जीवन कितना सुखी होगा। और कंप्लेंट लेकर के जो बैठे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, कहाँ तक, कब तक, किसको आप कंप्लेन करके कोई सुखी नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के प्रति भी हमारा कंप्लेन होता है। ईश्वर ने कितना कुछ दिया, इसके प्रति एक थैंक्सफुल एटीट्यूड है। कभी आप सुबह उठ करके भगवान को देख करके, प्रभु आपके इस ऋण को कब मैं मुक्त कर पाऊंगा, संभव नहीं है, कह पाए हैं? अरे कुछ नहीं तो एक थैंक यू। हमारा तो मन में बहुत सारे कामनाएं हैं, चाह है, जिसके कारण हम ईश्वर को भी थैंक्स क्यों नहीं बोल पाते कि वो नहीं दिया है। अरे उन्होंने तो 5% दिया, अभी तो 95% बाकी है, तो कैसे हम उसको थैंक यू बोल दें? ये भाव है। इसीलिए भगवत भक्तजन शौचम, मन बुद्धि नैर्मल्यम, निर्मलता, मन की और बुद्धि की निर्मलता, इस निर्मलता को लाना है तो भावना और विचार को शुद्ध करो। भावना शुद्ध मुख्य है, क्योंकि भावना प्रधान व्यक्तित्व होता है, भावना प्रधान ही मनुष्य होता है। विचार के द्वारा हम कम ही जीते हैं, कम ही चलते हैं, नियंत्रण हमारे भावना करते हैं। इसलिए भावना को शुद्ध करने के लिए 4 चीजों को ध्यान में रखना है: मैत्री, करुणा, मुदिता, कृतज्ञता। इसी को योग सूत्रकार ने एक सूत्र ही रखा: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तश्चित्त प्रसादन। चित्त की प्रसन्नता है, मन की प्रसन्नता को अगर आप चाहते हैं तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तश्चित्त प्रसादन। इस प्रकार से भगवत भक्तजन अपने भावों को शुद्ध करो, और यही शौच शब्द का अर्थ है। तो देखिए कितना हो गया: तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता। अद्रोह, किसी के प्रति द्रोह न करो। अद्रोह शब्द का, द्रोह का मतलब है, भाष्यकार क्या लिखते हैं, परजिहंसा भाव अहिंसनम, अन्य को हनन करने की इच्छा मन से न होना, मन में किसी के प्रति हनन करने की इच्छा न हो। अद्रोह, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसका अनिष्ट होवे ऐसा मन में ना हो। कितना सजगता की जरूरत है। द्रोह का मतलब देखो क्या, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसका अनिष्ट होवे, यह इच्छा, उसके प्रति हिंसा है। हिंसा मतलब थप्पड़ मार दिया, काट दिया, ऐसा नहीं। जो जिसको आप डिसलाइक करते हैं उसका अनिष्ट हो ऐसा भाव मन में न आवे। अद्रोह, और उसका अनिष्ट होता है तो आपके मन प्रसन्न होता है, यह भी द्रोह।
ठीक हुआ, ऐसे हम लोग सोचते ना, ठीक हुआ, जैसा किया वैसा ही हुआ। इसका मतलब है उसका क्या हुआ तो वही जाने, परंतु आपका तो हो गया, हमारा तो हो गया। इसलिए अन्य के प्रति अनिष्ट हो ऐसा भाव रखना द्रोह है, और इससे विपरीत भाव अद्रोह। इसलिए भगवत भक्तजन अनिष्ट चिंतन किसी के प्रति न हो। शास्त्रकारों ने बतलाया कि देखो, जिसके साथ आप द्रोह करते हो केवल उसी का हानि होती है ऐसा नहीं महाराज, आपका भी हानि होता है, उसको भी नष्ट कर देता है। जैसे मैं आपके साथ द्रोह किया कि आपका अनिष्ट हो, ऐसा अगर मैं मन में विचार किया, आपका तो अनिष्ट होता है मानो हो, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी अनिष्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन के पास पहुंचा था युद्ध भूमि में। दुर्योधन से बातचीत करते करते अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र क्या दुख है? बोले, क्या दुख पूछ रहे हो? हमारे 100 भाई, एक भाई भी नहीं है, और वो पांचों के जीवित है। इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता है मित्र? अश्वत्थामा बतलाते हैं, देखो भाई, तुम्हारे थोड़ा सा कष्ट को दूर करने के लिए मैं कोशिश करता, और वो रात को जा करके द्रौपदी के 5 बेटे के सर काट करके ले आया। अब बताओ, जब काट करके ले आ करके दुर्योधन के पास रखा, दुर्योधन ज्यों ही देखा चिल्लाया, बोले ये तूने क्या किया मित्र? क्यों? बोल, तूने तो मेरे कुल के जो भी पानी देने वाले को भी नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा। तो दुखी हुए कि सुख है? आप जो अनिष्ट चाह रहे हो, द्रोह कर रहे हैं, तो द्रोह करके जिनके प्रति आपका द्रोह है वो जितने इफेक्टेड है, उससे ज्यादा आप भी इफेक्ट हो गए। दुर्योधन के कारण अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटे को काट के तो ले आया सर, परंतु उससे भी ज्यादा दुर्योधन को दुखी कर दिया। और केवल उतना ही नहीं, उसके बदलने के लिए देखो, ये तो दुर्योधन को दुख दिया, ये तो द्रोह। अद्रोह कैसे? अब जब पता लगा दुर्योधन के द्वारा ये सब हुआ और अश्वत्थामा ने किया, तो पंच पांडवों को जब पता लगा द्रौपदी को, तो द्रौपदी का तो हाल बुरा हाल है। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ा, अर्जुन साथ में गया। अर्जुन को बोला, आतताई है, ये रात को घुस करके मार के काट कर ले आया, ये आतताई है। आतताई बधारह, आतताई को बध कर सकते हो। तो यह भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अंततः गत्वा अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा। जब वध के प्रसंग आया तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं द्रौपदी को वचन दिया कि उसको खींच करके लाऊंगा, उसके शरीर के ऊपर लात जमा करके पांव रख करके द्रौपदी स्नान करेगा, ये मेरी पण है, प्रतिज्ञा है। तो घसीट करके पकड़ करके अश्वत्थामा को बांध करके, पशुवत बांध करके ले आए। अब देखो,
जब द्रौपदी के सामने पहुंचे, द्रौपदी को बुला करके दिया कि ये लो, द्रौपदी क्या बोल रहे? कृपया ललाम च, बोले द्रौपदी क्या बोल रहे कि यह द्रोणाचार्य के पुत्र है, कृपाचार्य की बहन कृपी इसकी मां है। हे ब्राह्मण, मैं आपके पांव लगी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। द्रौपदी बोल रहे अश्वत्थामा को। मुंचताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु मारोदितस्य जननी यथाहं मृतवत्सका। द्रौपदी के शब्द देखो, मुच्यताम मुच्यताम एषः, इस अश्वत्थामा को मुच्यताम, अरे छोड़ो छोड़ो, बंधन मुक्त कर दो। अरे आप नहीं जानते हो, अर्जुन को बतलाए, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो हमेशा गुरु होते हैं, इसको छोड़ दीजिए। मैं जैसा अपने पुत्र के लिए रोती हूं। मारोदितस्य जननी, मेरे जैसी इसकी मां इनके लिए ना रोए। यथा हम मृतवत्सका, जैसे अपने बच्चों के मरने पर मैं रो रही हूं, जब यह मर जाएगा तो इसकी मां भी तो वैसे ही रोएगी। मैं ये नहीं चाहती हूं। सहृदयता देखो, ये देखो अद्रोह की दृष्टांत। द्रौपदी के चित्त तभी भगवान कृष्ण के सखी बन पाई हैं। अद्रोह, इसीलिए भगवत भक्तजन, कैसे हम जीवन में अद्रोह को प्रतिष्ठित करें? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रतिष्ठते। अद्रोह किसको कह रहे? अद्रोह सर्वभूते, सभी भूतों में अद्रोह करो, किसी भूत के साथ द्रोह न करो। अद्रोह सर्वभूतेषु, तो द्रोह किसके कैसे करते हैं? कर्मणा मनसा गिरा, कर्म के द्वारा हम द्रोह करते हैं, मन के द्वारा हम द्रोह करते हैं, गिरा वाणी के द्वारा हम द्रोह करते हैं। ये तीनों के द्वारा हम द्रोह करते हैं। कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं, कुछ ऐसा मन से विचार करते हैं, मन में भाव रखते हैं, इसका ऐसा हो, इसका ऐसा हो। और वाणी तो महाराज बड़ा प्रकट है, कटु वचन बोल देते। इसीलिए अगर जीवन में अद्रोह को प्रतिष्ठित करना है तो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के कर्म के द्वारा द्रोह न करो। अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रतिष्ठते, जीवन में अनुग्रह, दान, ये सब करो। अगर जीवन में शील नहीं होते हैं, शीलमेतत् प्रवर्तते, अद्रोह केवल निषेधात्मक नहीं है, ये विधेयात्मक भी है। नारायण, कैसे? जीवन में जब तक अद्रोह का आप प्रतिष्ठित नहीं करोगे तो चित्त की प्रसन्नता को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। महाभारत के उस प्रसंग को भी आप ध्यान में जरूर रखना
कि प्रहलाद कैसे पुनः अपने सारे गुणों को वो प्राप्त किया। कल मैं इस प्रसंग को सुनाऊंगा। जीवन में दैवी संपत्तियों को प्रतिष्ठित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं भगवान के दिशा निर्देशन में। आज हम लोगों ने दो तत्व का चिंतन किया, शौचम अद्रोह। जीवन में शुचिता हो, शुद्धता हो, उसमें भी आभ्यंतरीण पर ज्यादा बल दिया, और जीवन में अद्रोह, किसी के प्रति द्रोह के भाव न हो। भगवान के चरणार बिंद में प्रार्थना करते हैं कि जीवन में द्रोह भाव निकल जाए मन से और हम अपने जीवन को पवित्र करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सच्चिदानंद भगवान की जय।